प्रभु की स्तुति हो। फिर से प्रभु ने हमें एक मौका दिया कि हम आपके बीच में आ सके, इसलिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, अगर हमारे पास घर है लेकिन उस घर की चाबी अगर हमारे पास नहीं है तो उस घर के अंदर की जो सारी चीज़ें हैं उसका हम लाभ कदापि नहीं उठा पाएंगे। तो वैसे ही हमारे जीवन में अगर कुछ समस्या है, निराश है, हताश है, दुख है, तकलीफ है, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 19 और 20 में कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा। तो इस वचन को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इस वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके पहले हम स्तुति आराधना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आज फिर से आपके सामने वचन को लेकर आपके बीच में आ सका, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आज साथ ही साथ आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और हमें ख्याति है कि आप लोग निश्चित तौर से परमेश्वर के वचनों को सीखकर अपने जीवन में आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और परमेश्वर निश्चित तौर से आप लोगों को आशीष देगा। मेरे प्रियो, इन दिनों हम जहाँ भी जाते हैं, जब भी टीवी ऑन करते हैं, जिसके पास भी जाते हैं, वहाँ एक ही न्यूज़ चल रहा है कि इस संकट से, महामारी से हम कैसे बचें। हर एक की ज़बान में, जहन में, दिमाग में एक ही विषय है, कोरोना कोरोना कोरोना। ये केवल हमारे देश में नहीं लेकिन पूरे विश्व में चल रहा है और हम सुन सुन के इतना थक चुके हैं, इतना भय से भर चुके हैं कि हमारे पास इस भय का अंत नहीं है। लेकिन ऐसे घड़ी में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या सिखाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़, यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल में चेक कर सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 24 वचन क्या कहता है, उसे हम लोग सुनेंगे। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है चौकस रहो, बी केयरफुल बोल रहा है कि तुम क्या सुनते हो। क्यों ऐसा ये वचन को मरकुस 4:24 में क्यों प्रभु यीशु ने इस विषय को
सुनने के विषय में मुझे और आपको कहा कि चौकस रहो। क्यों हम चौकस रहें? मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय यही है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ सुनते हैं उसमें हमको चौकन्ना रहना है। क्या सुन रहे हैं हम? मेरे प्रियो, आज तक जब भी मैं टीवी ऑन करता हूँ, मैंने आज तक कोई गुड न्यूज़ नहीं सुना कि हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ है। रोज़ हम लोग सवेरे उठते साथ अधिकांश लोग या तो अखबार पकड़ते हैं, न्यूज़पेपर लेते हैं और पढ़ते हैं। कुछ लोग टीवी ऑन करते हैं और कई प्रकार के चैनलों से वो समाचार को हासिल करते हैं। मेरे प्रियो, ये समाचार मुझे और आपको किस ओर लेकर जा रहे हैं? इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आज गली गली में, घर घर में, दोस्त यारी में, रिश्तेदारी में और हर एक स्थान में एक ही चर्चा है कि रोज इतने लोग कोरोना से मर गए, इतने लोग इफेक्टेड हो गए। मेरे प्रियो, ये सुनने के विषय में क्यों प्रभु बोला? तो यहाँ यीशु कह रहा है कि चौकन्ना रहो, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आज मैं इसको आपको एक सरल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहा। मेरे प्रियो, जब कोई मनुष्य आपसे बातें करता है, वो बातें आपका माइंड उसको कैच करता है, ग्रास्प करता है। और दो प्रकार का मनुष्य बातें करता है, या तो एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। या तो वो पॉजिटिव बात करता है या तो वो निगेटिव बात करता है। लेकिन अधिकांश हमने देखा है कि भली और अच्छी बातों को लोग स्वीकारते नहीं, लेकिन वो जो बातें काम की नहीं है, जो बातें हमारे हानि की, उसे हम अपने अंदर मस्तिष्क में, ब्रेन में हम जमा कर लेते हैं। मेरे प्रियो, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपके ब्रेन तक कुछ न्यूज़ को डाल रहा हूँ, कुछ हकीकत को मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ऐसे होंगे जो सुनकर, इस वचन को सुनकर वो डिलीट कर देंगे, भूल जाएंगे। लेकिन बहुत ऐसे होंगे जो इस वचन को सुनकर अपने माइंड में घर बना लेंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ सुनते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो वचन हो, चाहे वो आपके लोग आपसे बातें करें, आपको बहुत ही सावधान होना है कि आप क्या सुन रहे हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन नहीं सुनते, इसीलिए हम लोग भय से भरे हुए। प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं, मैंने तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा दी। लेकिन सामर्थ्य की आत्मा देने के बावजूद मैं और आप निर्बल और असहाय इस दौरान हम लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति आपसे बातें करता है, वो क्या करता है, मैं आपको इस विषय में बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे शब्द, मेरे थॉट्स आपके ब्रेन तक पहुँच रहे हैं, और जो बातें आपको अच्छी लगेगी आप उसको उस ब्रेन में घर बना लेंगे। ये क्या है, इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा और आपका माइंड जो है वो एक वुम्ब के समान है, एक गर्भाशय के समान है, कि जो कोई हमको वार्तालाप करता है या बातें करता है, उसको ये वुम्ब अर्थात हमारा माइंड, ये गर्भाशय उसको रिसीव कर लेता है। और जो कुछ आप रिसीव करते हैं वही चीज़ आपके जीवन में रिजल्ट को लेकर आता है। जो आप अपने घर बना लेंगे यदि अपने मन में कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा, तो निश्चित है कि जब आप उसको घर बना लेंगे तो आपको डिलीवरी होना ही पड़ेगा। वो चीज़ आपके जीवन से या तो मृत्यु आएगी या तो फिर जीवन आएगा। आज पूरे जगह न्यूज़ है, लोग इतने हजारों के तादाद में मर रहे, डेथ। कोरोना सुन के जो नहीं भी है इफेक्टेड, वो भी अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं रोगी हो चुका हूँ। लेकिन यीशु मसीह इस जगत में आया, उसने कहा जीवन जीवन जीवन, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। लेकिन उस चीज़ को मैं और आप अपने मन में हम बसा नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, किसी का भी वार्तालाप एक मनुष्य के शरीर से निकला हुआ स्पर्म के समान है। लोगों का विचार
लोगों की बातें एक मनुष्य के शरीर से निकला हुआ एक स्पर्म के समान है, और जब वो स्पर्म कई बातें उस मनुष्य के अंदर से, उसके मुख से जब निकलता है, वो हमारे इस माइंड रूपी गर्भाशय में बस जब जाता है, तो हम मानसिक रूप से हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और आपको पता है कि एक व्यक्ति जब प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसका डिलीवरी होना निश्चित है। या तो वो अबॉर्शन कराएगा या फिर वो उस बच्चे को जन्म देगा। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि तुम क्या सुनते हो, चौकन्ने रहो। मेरे प्रियो, मैं और आप इस मृत्यु के विषय से हम ज़्यादा ना सुने, बीमारी के विषय में ज़्यादा ना सुने, लेकिन जीवन और स्वास्थ्य के विषय में सुने। क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में पापियों के लिए और रोगियों के लिए, मुसीबत में पड़े हुए लोगों को बचाने के लिए आया। इसलिए वो आज मुझको और आपको कहता है कि तुम ध्यान दो कि तुम क्या सुन रहे हो। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये एक प्रकार से एक स्पर्म के समान है, और ये आपके ब्रेन में जो बातें आप उसको बसा लेंगे, तो जब ये आपके माइंड में बस जाएगा तो वही चीज़ आपके अंदर से निकलेगा। यदि आप ज़्यादा मृत्यु को अपने दिमाग में बसा लिए, या ज़्यादा आप ये सोच लिए कि मैं रोगी हो चुका हूँ, मुझे कोरोना वायरस हो गया, ये अगर अपने आप में आप ठान लिए हैं, तो निश्चित तौर से मृत्यु आपके करीब है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम जानो, कि तुम चौकन्ने रहो कि तुम क्या सुन रहे हो। नीति वचन 23 उसका 7 वचन क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। ना, यहाँ पर जगत का बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम सालोमन, वो मुझे और आपको कह रहा है, सलाह दे रहा है, जैसा एक मनुष्य अपने मन में, अपने दिमाग में सोचता है, वैसा वो हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम ऐसे लोगों की संगति में ना रहें जो हमको भय से भरते हैं। ऐसे चीज़ों से हम दूर रहें जो चीज़ हम हमारे माइंड में घर बना रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा मनुष्य हो जाता है। मैं जब छोटा था, मेरे परिवार में सारे लोग मुझे कहते थे कि इसके पास दिमाग नहीं है, ये बुद्धिहीन है। मेरे प्रियो, मैं उसको अपने मन में बसा लिया था। जब मैं पढ़ाई करने लगा, मेरे टीचर कहने लगे कि तुम बहुत कमज़ोर बच्चे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। इसको मैं घर बना लिया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से कोई और एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं मनीष, तू सब कुछ कर सकता है। मेरे विचार को जब उसने कहा, मैं उसको, उस स्पर्म को मैं अपने माइंड में, जो एक गर्भाशय के समान है, वुम्ब के समान है मेरा और आपका माइंड, जब मैं उसमें बसा लिया और फिर मैं उस गर्भ को धारण करके मेरे अंदर से एक विश्वास की भाषा निकलने लगी, और मैं कहने लगा, नहीं मैं पढ़ सकता हूँ, नहीं मैं सफल हो सकता हूँ। और जब मैं ये सोचने लगा तो मैं रियल में, मेरे प्रियो, मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मैं उस गुलामी के बंधन से, जो लोगों ने मुझे अपने विचारों से, अपने शब्दों से जो मुझे बांध कर रखा था, वो बंधन मेरे टूट गए। इसीलिए नीति वचन 23:7 कहता है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो हो जाता है। मेरे प्रियो, आज आप क्या सोच रहे हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे भी इस रोग का लक्षण दिख रहा है? यदि आप ऐसा सोच रहे मेरे प्रियो, तो उस विचार को तुरंत गर्भपात कर दीजिए। आपकी और मेरी भलाई इसी में है कि हम ऐसे निगेटिव थॉट्स को, ऐसे लोगों के कहे हुए बातों को हम गर्भपात करें, अन्यथा मुझे और आपको उसका परिणाम भुगतना होगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 15 वचन में याकूब क्या कहता है, इसको हम लोग सुनेंगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ याकूब की पत्री इस बात को बोल रहा है कि तुम्हारी अभिलाषा पाप को जन्मती। आज आपका डिजायर क्या है? निगेटिव बातों को सुनना कि पॉजिटिव को, सकारात्मक बातों को सुनना कि नकारात्मक बातों को, फालतू बातों को सुनना कि, या फिर ऐसी बात को सुनना जिसमें आपकी भलाई हो। मेरे प्रियो,
यदि आप ज़्यादा निगेटिव बातों को सुनते रहेंगे, ये आपकी माइंड में घर बनाएगा, गर्भ धारण करेगा और गर्भ के अंदर से आपके जीवन से या तो मृत्यु या जीवन आपको उसका सामना करना होगा। इसलिए डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्या सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको कहूँगा, रिपीट करूँगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बस जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम पास करने नहीं, अपने ड्यूटी को पूरा करने नहीं, लेकिन मेरी चाहत है कि आप सत्य को जानें और सत्य आपको हर एक बंधनों से आज़ाद करे। मेरे प्रियो, मैं फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों का बातें एक स्पर्म के समान है और मेरा और आपका ब्रेन एक वुम्ब के समान है, गर्भाशय के समान। जब आप उस सुनी हुई बातों को अपने दिमाग में घर बना लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं उस बातों पर, तो आपका विश्वास एक बेबी को जन्म देता है। वो बेबी हो सकता है मृत्यु या फिर जीवन हो। ये इसीलिए मैं आपको कहा कि ये आप पर डिपेंड है कि आपकी अभिलाषा क्या है, आप क्या सुनना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन, मुझे खुशी है कि इन दिनों में इतने भरमार रूप से परमेश्वर का वचन का प्रचार घर घर पे आ रहा है। संदेश परमेश्वर के लोग, इवन छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर की आवाज़ के द्वारा आपके और मेरे हृदय तक वो परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये साइन है कि प्रभु चाहता है कि हम सत्य को जानें और सत्य हमें स्वतंत्र करे। मेरे प्रियो, हमारा माइंड एक ऐसा, हमारे अंग में, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है माइंड। यदि आप यहाँ से हार चुके तो आपका, चाहे आप कितने हेल्थी क्यों ना हो, बलवान क्यों ना हो, लेकिन यहाँ से आप जब हार जाते हैं तो आप पूर्ण रूप से आप सरेंडर कर देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह जब इस जगत में आया, 30 साल तक उसने अपने माता पिता के साथ रहकर आज्ञाकारिता के साथ जीवन बिताया, और जैसे ही उसने सेवकाई के लिए निकला, उसके मुख से पहला वचन जो निकला वो हमारे माइंड के ऊपर था। उसका पहला अटैक यीशु का हमारे माइंड के ऊपर था। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 17 वचन में क्या कहा है, इसे सुनिए। उस समय में यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बस यहाँ यीशु मसीह जैसे ही उसने आरंभ किया परमेश्वर के वचन का प्रचार मीन्स प्रीचिंग नहीं, जो मैं कर रहा हूँ ये प्रीचिंग नहीं, प्रोक्लेम किया, घोषणा किया। उसने कहा मन फिराओ। पहला वचन यीशु के मुख से निकला हुआ वचन, पहला वचन जो था वो मन फिराओ के ऊपर से था। रिपेंट मीन्स चेंज योर माइंड, चेंज योर थिंकिंग। अपने विचार को बदलो कह रहा है। जो निगेटिव थॉट्स तुमने बना कर रख लिया है उसे बदलो कह रहा है, क्योंकि एक नया कंट्री तुम्हारे पास आ गया है, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य आ चुका है। वो कह रहा है स्वर्ग राज्य इसलिए आया है, मन फिराओ। अब तुम रोगी नहीं हो, क्योंकि स्वर्ग में रोग नहीं है, परमेश्वर के राज्य में अशांति नहीं है, मृत्यु नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पहला अटैक मनुष्य जाति के इस शरीर में कहीं किया तो उसने हमारे ब्रेन पर किया, क्योंकि उसे मालूम है कि मनुष्य एक दफे जिस चीज पर बिलीव कर लेता है उसको वो जन्म देता है। मेरे प्रियो, आज आपके मन में क्या है, आज आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यदि केवल कोरोना वायरस, बेरोजगारी, मृत्यु, अकाली युद्ध ये सब चल रहा है तो प्लीज मैं आपको निवेदन करता हूँ, चेंज योर माइंड, अपने विचारों को बदलिए। प्रभु यीशु मसीह हमें इस जगत में मारने के लिए नहीं आया, रोगी बनाने के लिए नहीं आया, लेकिन उससे मुक्त करने आया। और मुक्त आप तभी होंगे जब आपका विचार बदलेगा। मेरे प्रियो, आज तक मैंने किसी भी न्यूज़ चैनल में मैंने गुड न्यूज़ नहीं सुना। हर दिन मैं सुना कि कहीं हत्या हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं डकैती हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं बलात्कार हो गया।
हमारा आर्थिक संकट डाउन हो गया, हमारे पड़ोसी देश हमसे युद्ध करने के लिए आ गए, ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है। हम ये सब सुन सुन के हम भय से भर गए हैं। कोरोना वायरस का रेशो देखकर हम डर से भर गए। न्यूज़ में हमें बताया जाता है कि तादाद बढ़ते जा रही, और आप और हम जो रोगी नहीं है फिर भी हम उस पर इतना विश्वास कर लिए हैं कि हम अपने आप से ऐसा लगने लगा है कि हम रोगी हैं। एक बार खांसी क्या जाए हमको ऐसा लगता है कि मैं रोगी हो गया। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो निर्बल है वो कहे मैं बलवान हूं। यीशु मसीह ने कहा जो रोगी है वो कहे मैं स्वस्थ हूं। क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं आप अपने माइंड रूपी गर्भाशय में, वुम में आप बिलीव को पनपाते हैं, जन्म देते हैं, और जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाते हैं। तो यीशु मसीह यहां यही कह रहा है, रिपेंट, चेंज योर थिंकिंग, अपने विचारों को बदलो। उसके बाद यीशु मसीह मुझे और आपको कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 और 20 वचन को हम देखेंगे कि वहां यीशु मसीह मुझे और आपको क्या सलाह दे रहा है। वो कह रहा है तुम डरो मत, मैं तुम्हें चंगा करने ही नहीं आया, जीवन देने ही नहीं आया, लेकिन और मैं कुछ तुम्हें देने आया। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए क्या कहता है। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ हम इस पृथ्वी पर लॉक करेंगे वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में लॉक हो जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, और जो कुछ हम इस पृथ्वी पे अनलॉक करेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा। वो स्वर्ग में अनलॉक हो जाएगा। यहाँ यीशु कह रहा है मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। मेरे प्रियो, हम सबों के घर में बहुत सारे चाबियां हैं। यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें चाबियां दूंगा। चाबी क्या है मेरे प्रियो? यदि आपका घर है और आप उस घर को लॉक करके बाहर चले गए, और यदि आपके पास चाबी नहीं है, आप उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चाबी एक लॉ है, चाबी एक प्रिंसिपल है। यीशु मसीह कह रहा है बगैर ताले को में चाबी लगाए आप उसके अंदर घुस नहीं सकते। हम सब विश्वास से बैठे हैं कि एक दिन हम मरेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। कैसे जाएंगे मेरे प्रियो? परमेश्वर का राज्य इतना बड़ा है कि हम उसके लॉबी में ही आके आनंदित हो रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में आ गए, लेकिन उसके बाद का दूसरा आनंद जो परमेश्वर के राज्य में हर रूम में है, उस आशीष को कब मैं और आप अपने जीवन में देखेंगे? परमेश्वर के राज्य में आना विश्वास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं। लेकिन उसकी आशीषों को पाने के लिए उसके लिए कीज हैं। जैसे आपके घर में कई रूम है, स्टोर रूम है, वहाँ आपका ताला लगा है, बेडरूम है, वहाँ लॉक है, हर एक जगह लॉक है, हर चीज़ के लिए लॉक और चाबी है। मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा, एक सिद्धांत को दूंगा जिससे तुम पृथ्वी से स्वर्ग राज्य में इंटरफेयर कर सकते हो। वो कह रहा है जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे, मीन्स लॉक करोगे, वो स्वर्ग में तुम्हारे लिए लॉक हो जाएगा, और जो कुछ अनलॉक इस पृथ्वी पे करोगे, हेवन विल सपोर्ट यू, स्वर्ग आपकी सहायता करेगा बोल रहा है। इसका मतलब जो कुछ इस पृथ्वी पर होना है उसका निर्णय मेरे और आपके हाथों में। मेरे प्रियो, यीशु परमेश्वर जो है वो होली है, वो मेरी और आपकी इच्छाओं को कभी भी हनन नहीं करेगा, हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। इसलिए वो कह रहा है यदि तुम चाहोगे, तुम लॉक करना चाहोगे, हेवन लॉक हो जाएगा। इसका मतलब प्रभु मुझे और आपको कह रहा है, उदाहरण के तौर से यदि मैं कहूँ कि एक प्रकार से हम मैं और आप चाबी किसे देते हैं? यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको चाबी अपने घर वालों के लिए देने के लिए है, तो आप किसको देते हैं चाबी को? किसी को भी सौंप नहीं देते। जो आपके पड़ोस में, आपके आजू बाजू जो विश्वास योग्य है, फेथफुल है, उसे ही आप अपने घर की चाबी को सौंपते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है, आई विल गिव यू द कीज, मैं तुम्हें चाबी दूंगा।
इसका मतलब वहाँ पर प्रभु उन शिष्यों से, वो अपने डिसाइपलों से भरोसा करता है, विश्वास करता है। मेरा आज के दिन एक प्रश्न है मेरे प्रिय, क्या परमेश्वर आप पर, मुझ पर भरोसा करता है? ये एक अहम प्रश्न है जिसे आपको और मुझको आज उठाना है। क्या परमेश्वर मुझ पर भरोसा करता है, विश्वास करता है? यदि नहीं मेरे प्रियो, तो आज भी समय है कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार बने। वो आपको अपने राज्य की सारी कुंजियां देगा। कुंजियां मीन्स एक्सेस, प्रवेश करना। मुझे और आपको उसने उद्धार देकर ही नहीं गया, लेकिन वो कह रहा है जो तुम चाहोगे ना, वो हेवन तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेगा। वो चाबी आज मेरे और आपके पास है मेरे प्रिय। उस चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है मुझे और आपको जानना है। ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल आपके हाथों में है, ये चाबियों से भरी हुई है, लेकिन इसे जानना मुझे और आपको कि कैसे इसे एक्टिवेट करें, कैसे इसे इस्तेमाल करें। हर एक ताला अलग अलग रूप से खुलता है। जब आप बीमार हो तो उस टाइम आप यशायाह 53 उसका 5 अध्याय, ये एक आपके लिए चाबी है। उन रोगियों के लिए प्रभु कहता है कि मेरे कोड़े खाए जाने के द्वारा तुम चंगे हो। वचन को आप सुन सकते हैं, यशायाह 53 उसका 5। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हाँ, यहाँ पर कह रहा है यदि तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए कोड़े खाया अपने पीठ पर, तो तुम चंगे हो जाओगे। ये की है। जब आप रोगी हो तो आप कहिए कि प्रभु ये उस की को इस्तेमाल करिए कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु यीशु मैं चंगा हूँ। मेरे प्रियो, कई दफ़े हम तुरंत चंगे हो जाते हैं, कई दफ़े हम तुरंत चंगे नहीं हो पाते। मेरे प्रियो, दूसरा की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी बाइबल जो है चाबियों से भरी हुई है, लेकिन मुझे और आपको मालूम नहीं कि किस चाबी से कौन सा ताला, कौन सी समस्या किस वचन से दूर होगी। इसलिए दूसरा की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरा की दिया। वो कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हमें सिखाया गया है कि देने से तुम्हारी घटी होगी, इसलिए मत दो। लेकिन यीशु मुझे और आपको सिखा रहा है कि जब तक तुम दोगे नहीं, तुम्हें मिलेगा नहीं। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि दुख में कोई आपकी सहायता करे, तो आप किसी व्यक्ति को ढूंढिए जो आपसे भी ज़्यादा मजबूर हो, दुख में हो, समस्या में हो, और उसे जाकर आप दीजिए ताकि आपको परमेश्वर दे। ये लॉ है, और लॉ कभी चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। आप जगत के किसी भी कोने में भाग जाइए, ग्रेविटी बदलेगा नहीं, वो हर जगह रहेगा। इसलिए यीशु यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हें चाबियां दूंगा। चाबियां मीन्स प्रिंसिपल, नियम सिद्धांत। बगैर नियम सिद्धांत के मैं और आप प्रवेश नहीं कर सकते परमेश्वर की आशीषों के पास। इसलिए मैं चाहूँगा मेरे प्रियो कि मैं और आप परमेश्वर के दिए हुए इन चाबियों को ढूंढें। ऐसे अनेक चाबियां हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये कुछ चाबियां बताना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप जानें, और ये भी जानें कि आप किसके साथ संगति करते हैं, कैसा आपका फेलोशिप है, कैसे आप सुन रहे हैं। ये आप इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्रियो। जैसा आप सुन रहे हैं, जैसे आप लोगों के बीच में, वैसी आपकी मानसिकता होती है। इसलिए प्लीज़ अपने घर में जाकर परमेश्वर क्या बोलता है उस वचन को निकाल कर पढ़िए। तो जब आप पढ़ते जाएंगे वचन आपके माइंड में आएगा, और जो वचन को आप बसा लेंगे अपने माइंड में, वो वचन, वो विश्वास आपके जीवन से एक बेबी को जन्म देगा, एक विजय को जन्म देगा, एक फतेह को जन्म देगा, एक विक्ट्री को जन्म देगा। और परमेश्वर यही चाहता है, इसीलिए उसने कहा रिपेंट, अपने विचारों को बदलो,
आज मुझे और आपको अपने विचारों को बदलना है कि मुझे रोग नहीं है, मैं रोगी नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं। कितना भी आर्थिक संकट क्यों ना आ जाए, परमेश्वर के राज्य में कभी भी संकट नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको गुड न्यूज़ दे रहे हैं। वो कहता है, आई विल गिव यू द कीज, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं। निर्णय आपके हाथों में। मेरे प्रियो, आप उस की को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दफे हम उल्टा की को घुमाते हैं और हम सोचते हैं क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है। कई बार हम रॉन्ग स्क्रिप्चर को हम रॉन्ग सिचुएशन में मिलान करते हैं, इसलिए हमें मिलता नहीं। इसलिए आज हम और आप अज्ञानता में ना जिए, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करें, और ज्ञान परमेश्वर के वचन से मिलेगा। समस्या से निजात केवल परमेश्वर के वचन से मिलेगा। इसलिए अपने घर से उस पवित्र शास्त्र बाइबल को उठाइए और उसको मनन करिए, खाइए उसको। जितना अधिक आप उसको अपने अंदर लेंगे, उतना अधिक आप अपने अंदर से विश्वास के बच्चे को जन्म देंगे। मेरे प्रियो, मेरा काम केवल यह है कि मैं आपको प्यासा और भूखा परमेश्वर के वचन के लिए बनाऊं। ये 2 कीज इसलिए मैंने सिखाया आपको कि आगे के कीज आप ढूंढे और आप दूसरों को स्वतंत्र कर पाए। जिस दिन से मैंने एक की को जाना, मैं उन चीज़ों को खोलने लगा, क्योंकि प्रभु कहा है, जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे, मीन जो कुछ तो हम कहोगे वो स्वर्ग तुम्हारे लिए करेगा। जो तुम बांधोगे स्वर्ग हमारे लिए बांध देगा, बंद कर देगा। मीन्स कब हमारे पास आशीष आना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। कब उस आशीष को वहीं डिपॉजिट रखना है ये मेरे और आप पर डिपेंड है। इसलिए मेरे प्रियो, आप क्या सुनते हैं, कैसा सुनते हैं, वो डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेरा और आपका माइंड एक वुम्ब के समान है, एक गर्भाशय के समान है, जहाँ एक बच्चा जन्म देता है। बहुत सारे आइडियाज़ को हम लोग लेते हैं अपने अंदर, बहुत सारे विचारों को हम लोग सुनते हैं, लेकिन एक विचार कुछ ऐसा होता है जिसको हम अपने दिमाग में बसा लेते हैं और वो विश्वास के द्वारा हम उसको जन्म देते हैं। इसीलिए सालोमन ने कहा, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा वो हो जाता है। आज आपके मन में क्या चल रहा है? यदि ये चल रहा है कि मृत्यु मेरे करीब है, तो 101% मैं आपको कहूँगा कि निश्चित मृत्यु आपके करीब है। लेकिन यदि आप इस मृत्यु से बचना चाहते हैं, अपने विचारों को बदलिए। उस गर्भ का जो आपके माइंड में बस चुका है उसको गर्भपात करिए, उस नकारात्मक बातों को निकालिए और सकारात्मक बातों को डालिए कि मुझे परमेश्वर ने, मुझे यीशु ने बहुतायत का जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है। और जब इसको विश्वास में पकड़ेंगे तो आप निश्चित तौर से 101% इटर्नल लाइफ को पाएंगे। प्रभु इस वचन के माध्यम से आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके वचन को, प्रभु जो विचारों को आपने मुझे दिखाया प्रभु, मुझे सिखाया प्रभु, इन विचारों को प्रभु जी मैंने परमेश्वर पिता अपने उन भाई बहनों को प्रभु जो इस वीडियो को सुन रहे हो उन तक पहुंचाया है प्रभु। उनके मन से प्रभु जी हर एक नकारात्मक बातों को प्रभु बाहर कर दे प्रभु, और आपका सच्चा वचन उनके माइंड में बस जाए प्रभु, और उनके जीवन में एक नया जीवन आ जाए प्रभु, एक नई संजीवनी आ जाए प्रभु, एक नया परिवर्तन आ जाए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि आप रोज हमारे माइंड से प्रभु जी बातें करते हैं प्रभु। प्रभु जी हम आपके वचन को अपने अंदर लेते जाएं प्रभु, और प्रभु हमारा जीवन धन्य हो जाए प्रभु। इस वचन का पूरा महिमा, पूरा आदर, सम्मान केवल और केवल प्रभु आपका है यीशु, और वो सारा सम्मान, आदर, प्रशंसा मैं केवल आपको देता हूँ, क्योंकि आप ही उसके योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ इस वचन के लिए हर एक सुनने वालों के लिए यीशु के नाम से आशीष मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, यदि आपके पास जो भी समस्याएं हैं आप प्लीज़ कमेंट्स करिए,
और हम लोग आपके लिए उस विषय में प्रार्थना करेंगे। और मेरे प्रियो, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग परमेश्वर के वचनों से आशीषित हो रहे हैं। हमारे पास जो बेस्ट है वो आपको हम दे सकें। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।